Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नीट यूजी मामले में गुजरात से एक विचित्र स्टोरी, एक विचित्र कहानी देखने को मिल रही है। आपने कभी सुना है कि किसी को गुजराती ना आती हो, वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान या और राज्यों से हो, लेकिन एग्जाम वो गुजराती में दे रहा हो? ऐसी कुछ खबर जो है वो आई है नीट यूजी जांच जो सीबीआई इस वक्त वहां पर कर रही है, गुजरात में कर रही है, वहां से ये विचित्र जानकारी निकल कर आई। जानकारी ये कि ओडिशा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आने वाले छात्रों ने दरअसल गोधरा को अपना सेंटर चुना और एग्जाम किसमें दिया? एग्जाम दिया गुजराती लैंग्वेज में। आपको बता दें कि 13 भाषाओं में ये एग्जाम होता है। इसमें शामिल है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आप किसी भी भाषा में चाहें आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की, गोधरा से जुड़ी हुई जांच जो है गुजरात में इस वक्त चल रही है, जांच की तो ये पाया कि इन अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स ने दरअसल गुजरात को अपनी लैंग्वेज चुना, गुजरात में एग्जाम दिया और गोधरा को सेंटर जो है वो चुना और अपना पता डाला वडोदरा और पंचमहल का। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि ये आपके हमारे किसी के समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ कि अलग अलग राज्यों से आने वाले छात्रों ने गुजराती में अपना पूरा पेपर लिख दिया। कैसे हुआ ये इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आपको बता दें, सीबीआई ने आरोपियों की कस्टडी लेते वक्त कोर्ट को बताया कि पुलिस जांच में ये सामने आया है कि दोनों परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल संचालकों के पास था, जिसकी वजह से उन्होंने ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों को गोधरा का एग्जाम सेंटर पसंद करने को कहा था। इसके साथ ही उनको एग्जाम की भाषा गुजराती पसंद करने को कहा गया। इन सभी को आरोपियों ने उस राज्य की अलग अलग लिंक से संपर्क किया था। यानी कहानी दरअसल ये है कि इन सभी स्टूडेंट्स को जो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, राजस्थान, महाराष्ट्र से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, इन सबको दरअसल गोधरा एग्जाम सेंटर चुनवाया गया। उन्हें ये कहा गया कि आप इसे चुनिए और ये भी कहा गया कि गुजराती को लैंग्वेज के तौर पर आप चुन लीजिए। लेकिन क्या ये पेपर असल में इन्होंने ही दिया कि किसी और ने इनकी जगह पेपर दिया? सीबीआई ने यह भी कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी सच्ची और निष्पक्ष परीक्षा की थी, उन्होंने ही अभ्यर्थियों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए रुपए लिए। दूसरे राज्यों के जिन अभ्यर्थियों ने गोधरा सेंटर चुना, उन्होंने अपने करंट एड्रेस में जिला पंचमहल या वडोदरा दिखाया था। यानी इन छात्रों को, इन परीक्षार्थियों को ना सिर्फ एग्जाम सेंटर के लिए बताया गया कि आपको गोधरा चूज करना है, ना सिर्फ ये बताया गया कि लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, ये भी कहा कि आप एड्रेस भी लोकल डालिए, आप पंचमहल और वडोदरा का अपना परमानेंट एड्रेस दिखाइए। आपको बता दें, गोधरा में नकल के आरोप के बाद गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें तुषार भट्ट, रॉय, पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षा सलाहकार विभोर आनंद और स्कूल शिक्षकों से जुड़े मध्यस्थ आरिफ वोहरा का नाम शामिल है। बता दें कि पुरुषोत्तम शर्मा गोधरा के उसी जय जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल और तुषार भट्ट टीचर हैं, जहां नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक फिजिक्स टीचर तुषार भट्ट को नीट यूजी परीक्षा केंद्र में उपाधीक्षक बनाया गया था। ये स्कूल आपको बता दें परवाड़ी गांव में है। अब आपको गोधरा की थोड़ी बैक स्टोरी बता देते हैं कि नीट विवाद में अब तक जो भी जांच सीबीआई कर रही है, उससे पहले पुलिस जांच कर रही थी, उसमें अब तक क्या क्या सामने आया है। परीक्षा के दिन जिला अतिरिक्त कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों की एक टीम स्कूल पहुंची और भट्ट से उन्होंने पूछताछ की। जब उसके मोबाइल फोन की जांच की तो 16 परीक्षार्थियों के नाम, रोल नंबर, उनके परीक्षा केंद्रों की एक सूची उन्हें मिली। ये सूची सह आरोपी रॉय द्वारा तुषार भट्ट के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई थी। सूची के बारे में पूछे जाने पर भट्ट ने कहा था कि ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें उनके केंद्र पर नीट परीक्षा देनी है। जिला शिक्षा अधिकारी किरीट पटेल ने जानकारी दी थी कि तुषार भट्ट ने कबूल किया है कि परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र हल करने के लिए उन्हें 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। आपको बता दें, तुषार की कार्ड से बरामद 7 लाख रुपए बरामद हुए हैं।
ये पैसे आरिफ वोरा ने उन्हें एक परीक्षार्थी को मेरिट सूची में लाने में मदद करने के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में दिए थे। आरोपियों और कुछ नीट परीक्षार्थियों के बीच बड़ी डील हुई थी। परीक्षार्थियों को उन प्रश्नों को खाली छोड़ने के लिए कहा गया था जिनके उत्तर वो नहीं जानते थे। जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर गोधरा तालुक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। तो आप देखेंगे अलग अलग जगहों से एक अलग अलग कहानी जो है वो निकल कर आ रही है। कई ओएमआर की बात निकल कर आती है, तो कहीं पर गुजरात में जैसे गोधरा में ये जो पूरा मामला सामने आया, इसमें जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों से आने वाले छात्र जो दरअसल खुद गुजराती नहीं जानते, उन्होंने गुजराती में पेपर कैसे दे दिया, उसकी पूरी बैक स्टोरी हमने आपको बताई। सीबीआई ने खुद ये बात जो है वो कही है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताएं।